अगला जो प्रकार है उसमें आयु पर आधारित प्रश्न है। इसके अंदर 3 प्रश्न हैं, हम ये तीनों को करने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यान से समझना। 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुना थी। अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई क्या करेंगे हम इसमें। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे। माना प्रश्न संख्या 15 है भाई ये। माना व्यक्ति की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक है। अब इसमें जो पहली शर्त दी गई है, कहा गया है कि 1 वर्ष पहले, ठीक है, जो पुत्र की आयु है उसका 8 गुना व्यक्ति की आयु है। तो 1 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, अभी इसकी वर्तमान आयु हमने ये माना है, तो 1 वर्ष पहले 1 माइनस हो जाएगा, और इसकी भी वर्तमान आयु y माना तो 1 वर्ष पहले इसकी माइनस हो जाएगी। और कह रहा है कि 1 वर्ष पहले क्या होता था, इसकी जो इसके पुत्र की आयु थी उसका 8 गुना इसकी आयु थी, तो 8 गुना इसके बराबर कर दिया। ठीक है। तो यहां से हो गया x माइनस 1 8y माइनस 8। ठीक है। ये हो गया x माइनस 8y माइनस 8 प्लस 1। ठीक है। तो ये माइनस का 7 हो गया, x माइनस 8y बराबर। ठीक है। और जो दूसरी शर्त है, ये बन गया पहला समीकरण, और इसमें दूसरी शर्त जो दी गई है वो कह रहा है अब उनकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो उसकी जो आयु है, यानी कि व्यक्ति की जो आयु है वो क्या है, पुत्र के आयु के वर्ग के बराबर है। ये है दूसरी शर्त। यहाँ से दूसरा समीकरण मिल गया। यहाँ से x का मान इसके अंदर रखो, सॉल्व कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो x का मान, सॉरी, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y बराबर माइनस का 4। ठीक है। ये हो जाएगा। ठीक है। अब इस 7 को इधर लाओगे, y स्क्वायर 8y प्लस 7 बराबर 0। 7 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर 8 आए, तो 7 प्लस 1 कर सकते हैं इसको, बराबर 0। ठीक है। तो यहां से हो गया y स्क्वायर माइनस 7y माइनस y प्लस 7 बराबर 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, y माइनस 7 है, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है। इस पूरे में क्या कॉमन है, y माइनस 7, तो क्या बचेगा, y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है। तो यहां से एक बार इस खंड को रखेंगे 0 के बराबर, एक बार इस खंड को रखेंगे 0 के बराबर, तो यहां से y बराबर 7 y बराबर 1, ये दोनों आ जाए। ठीक है। तो यहां से y का 2 मान आया। ठीक है। तो समीकरण 2 में, जो हमारा समीकरण 2 था, उसमें y का मान एक बार 7 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। ठीक है। और जब हम 1 रखेंगे भाई, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी, क्योंकि जब 1 रखोगे तो 1 साल पीछे जाओगे तो 0 हो जाएगा ना। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी, इसी की वैल्यू होगी। ठीक है। तो y बराबर 7 इसका मान्य होगा। तो समीकरण 2 में 7y बराबर 7 रखने पर, जब y बराबर 7 रखेंगे, समीकरण 2 क्या था, ये रहा, x बराबर y स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो व्यक्ति की आयु क्या हो गई, x की, y की वैल्यू x की वैल्यू है। ठीक है। तो व्यक्ति की आयु
49 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और पुत्र की आयु हो जाएगी 7 वर्ष। ये ही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से 15वां प्रश्न हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 देखो दिया गया है इसमें, एक लड़की की आयु अपने बहन की आयु से दोगुनी है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है प्रश्न भाई, प्रश्न संख्या 16। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना लड़की की आयु लड़की की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, तो उसके बहन की आयु क्या हो जाएगी, सॉरी, लड़की के बहन की वर्तमान आयु, लड़की की बहन की वर्तमान आयु मान लो भाई इसको, बहन की वर्तमान आयु x, तो लड़की की आयु क्या हो जाएगी, भाई बोला है कि उसकी बहन उसकी छोटी है। ठीक है, तो लड़की की आयु क्या है, उसकी दुगनी है, 2 वर्ष हो जाएगी, 2x वर्ष हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न में बोला गया है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का गुना क्या हो जाएगा, 160 के बराबर हो जाएगा। 4 वर्ष बाद पर, 4 वर्ष बाद दोनों का गुना क्या हो जाएगा, 160 के बराबर। तो ये हो जाएगा x प्लस 4, 2x प्लस 4, 160। ठीक है, तो जब इसको उठाएंगे पूरे में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4x, 4 दूनी 8, 7, 160 हो गया। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, इन सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर 6x, 2 8 16 बराबर 160। 2 इधर गुना है उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 6x प्लस 8, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर 6x प्लस 8 बराबर 80। 80 को इधर लाओ घटाओ, 6x प्लस 8 माइनस 80 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर 6x, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर, ये इसमें से 8 चला जाएगा 72 बराबर 0। अब 72 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसको घटाने पर 6 आए। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो ये 12 छंग 72 होता है, 12 में 6 घटाओगे 6 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको लिख सकते हो 12 माइनस 6x माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 12x माइनस 6 72 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 12, 6 प्लस 12 बराबर 0। x प्लस 12, x माइनस 6 बराबर 12। एक बार इसको रखोगे 0 के बराबर तो यहां से आ जाएगा -12। एक बार इसको रखोगे 0 के बराबर तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6। तो ये वैल्यू अमान्य हो जाएगी, ये हो जाएगी मान्य, क्योंकि जो आयु है वो माइनस में नहीं होती भाई, प्लस में होती है, तो ये वाली मान्य हो जाएगी। तो लड़की की बहन की आयु क्या हो जाएगी, बहन की आयु ये हो जाएगी 6 वर्ष, और लड़की की आयु क्या हो जाएगी, क्या है, दुगुनी है, तो 6 दूनी 12 वर्ष हो जाएगी इसकी। ठीक है,
तो ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद 17वां प्रश्न है। इसमें कह रहा है दो बहनों की आयु का गुणनफल 104 है तथा अंतर 5 वर्ष है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। भाई उनके एज के बीच में अंतर कितना है? 5 वर्ष। तो अगर एक को हम x मान लेंगे तो अगली क्या हो जाएगी? x प्लस, या एक को x मान ले, एक की y मान ले आयु। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम। देखो प्रश्न संख्या 17, माना एक बहन की आयु x वर्ष, तो दूसरे की क्या हो जाएगी? दूसरे बहन की आयु क्या हो जाएगी? भाई दोनों का अंतर, अगर इसको x माना है तो दोनों का अंतर कितना है? 5 वर्ष है, तो इसको x प्लस 5 वर्ष मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि दोनों का गुणनफल कितना है? 104 है, मतलब इसका इसका गुना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 का गुना 104 है। तो इसको सॉल्व कर लो। x का स्क्वायर 5x, 104 को इधर लाओगे, 104 बराबर 0। अब 104 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिसको घटाने पर 5 आए। तो 104 का गुणनखंड करेंगे, 2 से ले जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 छंग, ठीक है, 13 बार में 13 एकम 13। यहाँ से ऐसा दो नंबर बनाओ जिनको घटाने 5 आए। 13 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 13 माइनस 8 5 आ जाएगा। तो इसको लिखो 13 माइनस 8x माइनस 104 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 13x माइनस 8 104 बराबर 0। x प्लस 13 माइनस 8 x प्लस 13 बराबर 0। x प्लस 13 x माइनस 8 बराबर 0। x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस का 13, x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8। तो ये दो आया आंसर। ये वाला अमान्य होगा क्योंकि आयु माइनस में नहीं होती, ये वाला मान्य हो जाएगा। तो उसमें से एक बहन की आयु क्या हो जाएगी? 8 वर्ष। 8 वर्ष, ठीक है। और दूसरे की क्या हो जाएगी? भाई इसका 5 साल ज्यादा माना था, ठीक है। तो दूसरी बहन की आयु 8 प्लस 5 कितना? 13 वर्ष। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर क्या है? 5 का है, तो यही इसका जवाब हो जाएगा।